आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश में आ रहे नए कोरोना वायरस, विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए बदले गए नियम। राकेश टिकैत ने बताई रेल रोको आंदोलन की प्लानिंग, रेलवे ने तैनात की आरपीएसएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां। किसान आंदोलन से जाट वोटरों के खिसकने का डर, भाजपा ने दी बिरादरी के नेताओं को माहौल बनाने की जिम्मेदारी। महंगाई की मार, सस्ता पेट्रोल लेने नेपाल जा रहे हैं यूपी बिहार में सीमा इलाके के लोग। दिग्गज कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा का हुआ निधन, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के थे बेहद करीबी। जम्मू कश्मीर में विदेशी राजदूतों का दौरा, मोदी सरकार पर आरोप और सफाई। अनहोनी की आशंका के बीच यंगून में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन, पुलिस से बचने को सड़क के बीच खड़े किए गए वाहन। अब पाकिस्तान को चीन ने दिया धोखा, बेपटरी हुई इमरान खान की रेल। बिग बॉस 14 में राखी सावंत ने किया शादी तोड़ने का ऐलान, बोली मैंने एक खुशी भी नहीं पाई है उनसे। आईपीएल नीलामी आज, 292 खिलाड़ियों के लिए सिर्फ 61 का स्लॉट, 40-45 क्रिकेटर्स के ही बिकने की उम्मीद। मैक्सवेल पर 8 टीमों की नजर। देश में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से आए कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए नियमों में बदलाव किया है। नए एसओपी 23 फरवरी रात 11:59 से प्रभावी होगा। यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों से आने वाले यात्रियों के साथ विशेष सतर्कता बरती जाएगी और एयरपोर्ट पर ही उनकी कोरोना जांच भी होगी। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों की ओर बृहस्पतिवार को रेल रोको अभियान का ऐलान किया गया है। इसके मद्देनजर रेलवे ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही देश भर में रेलवे सुरक्षा विशेष बल की 20 अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात की है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने रेल रोको अभियान को लेकर कहा कि कल रेल रोको अभियान 12 बजे से 3 से 4 बजे तक रहेगा। हम जो रेल चलाने की बात कर रहे हैं, अगर रेल रोको तो संदेश देंगे कि रेल चले, गांव के लोग अपने हिसाब से रेल रोको अभियान का संचालन कर लेंगे। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन और विमर्श का मुकाबला करने के लिए हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख कृषक समुदाय के भाजपा नेताओं ने जाट लोगों और खापों के सदस्यों से संपर्क करने के लिए अलग अलग बैठक की। पार्टी का आरोप है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक वर्ग ने नए कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को जाट समुदाय के लिए भावनात्मक मुद्दा बना दिया है। आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं ने हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में महापंचायतों का आयोजन किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को इन स्थानों के पार्टी नेताओं, सांसद और विधायकों के साथ बैठक की थी। भारत से नेपाल में करीब 22 रुपए तक सस्ता होने का असर है कि सीमावर्ती इलाकों के लोग पेट्रोल लेने पड़ोसी देश जा रहे हैं। हालत यह है कि बिहार के अररिया और किशनगंज जिलों से लगती सीमा पर पगडंडियों से पेट्रोल की तस्करी करते कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं। पुलिस और एसएसबी जवानों की चौकसी से बचते हुए तस्कर तेल का खेल खेल रहे हैं। कोरोना की पाबंदी से अभी तक सीमा पूरी तरह खुली नहीं है। नेपाल में इस समय पेट्रोल भारत के मुकाबले 22 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता है। ये बताना जरूरी है कि नेपाल में बिक रहा सस्ता तेल भारत से ही जाता है। पुरानी सिंघी के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नेपाल के लिए खाड़ी देशों से ईंधन मंगाता है। आईओसी नेपाल को ईंधन सप्लाई खरीद मूल्य पर ही करता है। नेपाल से केवल रिफाइनरी शुल्क लिया जाता है। पूर्व कांग्रेस सांसद व दिग्गज नेता कैप्टन सतीश शर्मा का 73 वर्ष की आयु में गोवा में बुधवार को निधन हो गया। कैप्टन शर्मा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में गांधी परिवार के लंबे समय से प्रतिनिधि रहे थे। वे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेहद करीब माने जाते थे। सतीश शर्मा नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे। वह 1993 से 1996 के बीच केंद्रीय पेट्रोल मंत्री थे और वह अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित थे। उन्होंने कई जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था। शर्मा के निधन पर कांग्रेस के कई बड़े नेता ट्वीट कर उनके परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद ने ट्विटर पर लिखा कि कैप्टन सतीश शर्मा के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। अपने छोटे सहयोगी से वो हमेशा गर्मजोशी और उत्साहजनक मिला करते थे।
विदेशी राजदूतों का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को जम्मू और कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा। कल 22 राजदूतों के इस प्रतिनिधि मंडल में यूरोप और अफ्रीका के राजदूत भी शामिल हैं। अपनी यात्रा के दौरान ये दल जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालत का जायजा लेगा। यह प्रतिमंडल ऐसे समय में जम्मू कश्मीर के दौरे पर है जब हाल ही में केंद्र प्रशासित शासन में जिला विकास परिषद के चुनाव कराए गए हैं। साथ ही 1.5 साल के बाद जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल की गई है। म्यांमार में हुए तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञ द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद यंगून में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। इसे अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। इस दौरान लोगों ने सेना के उन आरोपों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि उसे जनता का समर्थन हासिल है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़े टॉम एंड्रयूज मंगलवार देर रात कहा था कि वो म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून में सैनिकों की बढ़ती संख्या को देखकर परेशान है और उन्हें कुछ अनहोनी होने की आशंका है। इससे पूर्व जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारी कार्यालय ने एक बयान में कहा था कि सेना द्वारा विरोध दबाने के लिए बंदूक का सहारा लिया जा सकता है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का दुष्प्रभाव अप्रत्यक्ष तौर पर नजर आने लगा है। ऊर्जा क्षेत्र से लेकर अपने तमाम महत्वपूर्ण सेक्टरों को चीन की झोली में डालने के बाद इमरान खान की सरकार को अब पाकिस्तान रेलवे को ट्रैक पर बनाए रखने के लिए बुरी तरह संघर्ष करना पड़ रहा है। बीजिंग अब चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी के तहत चल रही प्रमुख परियोजनाओं की फंडिंग से अपने हाथ खींच रहा है। बता दें कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का अहम हिस्सा है। रियलिटी शो बिग बॉस 14 में आए दिन नए विवाद खड़े होते दिखाई देती है। वहीं जब बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत घर के अंदर हो तो हंगामा तो होना ही है। हाल ही में एक टास्क के दौरान राखी ने पति रितेश से अपनी शादी तोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने पति का हाथ से लिखा गया खत भी फाड़ दिया। राखी का कहना है कि उन्हें एक पत्नी का हक नहीं मिला है। राखी ने घर वालों के सामने अपनी शादी को लेकर कई ऐसी बातें कही हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल बिग बॉस ने घर वालों को उनके एक दिली ख्वाहिश पूरी करने का ऑफर दिया, लेकिन इसके बदले उन्हें एक मुश्किल टास्क भी दे डाला जिसके तहत उन्हें अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के बदले में एक इमोशन से जुड़ी चीजों को डिस्ट्रॉय करना होगा। इसी टास्क में राखी से कहा गया कि उन्हें पति की भेजी हुई चिट्ठी फाड़कर डस्टबिन में फेंकनी होगी। ये सुनकर राखी कहती है कि उनके इमोशंस तो इस चिट्ठी से जाहिर तौर पर जुड़े हैं। राखी ने कहा कि वे मुझे जान कहते हैं, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, मैंने दिल से शादी की है, लेकिन हम शादी के बाद 2 साल से मिले ही नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने एक खुशी भी पाई है उनसे। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए नीलामी आज दोपहर 3 बजे से चेन्नई में होगी। इसके लिए 292 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। हालांकि सभी 8 टीमों के पास सिर्फ 61 खिलाड़ियों का स्लॉट खाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि इनमें से भी 40-45 खिलाड़ी ही बिक सकते हैं। सभी फ्रेंचाइजी की नजरें ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन पर होंगी। ऑक्शन की शुरुआत बल्लेबाजों से होगी। इसके बाद ऑलराउंडर्स, विकेट कीपर्स और बॉलर्स पर बोली लगेगी। सभी 292 में से सिर्फ 10 खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए की बेस्ट प्राइज के सॉल्ट में रखा गया है।